सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम नमो नारायणाय। हम लोगों ने कठोपनिषद का जहाँ पाठन किया है उसके आगे बढ़ने से पहले पूरा दो शब्द हम अभी एक शब्द आया ना आत्महन एक आत्महनो जना सारा तो पसंद आया है। तो आत्मा का तो हनन हो ही नहीं सकता, ठीक है। आत्मा तो नित्य है, उसको कोई मारे। भगवान को कहते हैं गीता में कि न चाहते मृत्य वा वो न जन्म लेता है न मरता है। उसका हनन हनन मैंने हिंसा तो हो नहीं सकती। हिंसा क्या है? महापुरुष कहते हैं, देखो एक छोटी सी रामचंद्र जी के जाने का समय हो गया, सारा अपना जब जाने का समय हो गया तो मृत्यु देवता जमराज आए ब्राह्मण का रूप धारण करके और दरवाजे पर पहुंच करके कहे मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। लक्ष्मण जी पहरेदार में थे, तो भगवान ने कहा बुला लाइए। लक्ष्मण जी बुला कर लेकर गए रावण देवता को। उन्होंने देख करके लक्ष्मण को कहा कि मैं महाराज आपसे अकेले में वार्ता करना चाहता हूँ। ठीक है, लक्ष्मण का बुझाओ। नहीं महाराज, मेरी एक शर्त है कि हमारे आपके वार्ता के बीच में जो कोई आ जाएगा उसको आप मृत्यु दंड देंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, रावण देवता आपके सब स्वीकार है। दोनों की वार्ता हो रही थी, उसी बीच में वहां पर फिर वार्ता पहुंच गए। अब कारण में इंतजार नहीं कर सकता, जल्दी राजा खबर करो। और लक्ष्मण जी परेशान कि अगर राजा खबर करने जाएंगे तो उनको मृत्यु दंड देना पड़ेगा, और अगर नहीं खबर करते तो ये कहना है निर्माता कि हम तुम्हारे पूरे राज्य को जला के भस्म कर देंगे। उन्होंने विचार किया लक्ष्मण जी ने कि मेरा एक का मर जाना, मेरा राज्य बच जाए तो कुछ ही है। ऐसा विचार करके वो चले गए जहाँ ब्राह्मण देवता और भगवान चर्चा कर रहे थे। तुरंत ब्राह्मण देवता खड़े हो गए कि महाराज आपने वचन दिया था, अपने वचन का पालन कीजिए। और उसके बाद ब्राह्मण देवता इतना कम करके अब बाहर निकल के प्रणाम करके चले आए। और राम जी लक्ष्मण जी को कैसे मृत्यु आदेश करें, बहुत चिंतित हो गए। अब वचन भी झूठा नहीं करना। बड़े बड़े लोग बुलाए गए, सारे लोग आए, सबने अपने मत के अनुसार कहा। हनुमान जी भी वही थे। हनुमान जी का नाम है ज्ञान नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी ने कहा भगवान आपका रूप की आज्ञा तो मैं एक छोटी बात कहूँ। हाँ कहिए। मैंने ऐसा सुना है शास्त्रों में कि जो बड़े लोग होते हैं महापुरुषों उनकी उपेक्षा कर देना ही आत्महनन है। क्या करना? उपेक्षा कर देना। आपके सामने आपके गुरु जी जा रहे हैं और आप खाट से बैठे रह गए, यही गुरु जी की उपेक्षा होगी, ठीक है। तो इसलिए इस बात को समझ करके कि आत्मा अभी उसमें आया तो कि आत्मा नित्य है और अनित्य पदार्थों पे हम ध्यान रखते हैं, उसका मनन करते हैं, चिंतन और आत्मा को ध्यान ही नहीं जाता, उसकी उपेक्षा करते हैं। यही आत्मा है। आत्मा का हनन यही है। किसी को आत्महत्या गीता में भी भगवान इसको बार बार समझाया। इसलिए जो मुक्त लोग हैं उनको जीवन में इस आत्मा को सदैव याद रहे कि मैं कौन हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला चेतन आत्माओं की तो मैं हमेशा जरूरत करूँ। इसलिए की मेरा हमेशा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। इसमें यजुर्वेदीय तथ शाखा के कठोपनिषद नामक ग्रंथ का हम लोग अनुशीलन कर रहे हैं। इसमें अभी हम लोग संबंध भाष्य पर चर्चा कर रहे हैं। संबंध भाष्य में हम लोगों ने इस पर विचार किया कि इनका नाम उपनिषद क्यों है, इनको उपनिषद क्यों कहा गया।
भाष्यकार भगवान ने उसके 3 शब्द किए, विसरण, गति और अवसाद। विसरण बता दिया गया, विसरण माने नाश। उसको बुलाते हैं, बैठा मतलब बढ़िया गया तो अगर विसरण तो खालियों में विसरण माने नाश, और गति माने गति। तो नाश की व्याख्या हो चुकी है। जो इस संसार में आतंकिक दुख है, भाव सागर जिसको कहते हैं, इससे यह इस उपनिषद से उत्पन्न जो विद्या है, जो प्रमा है, अपने बुद्धि में एक सामर्थ्य उत्पन्न होता है। इसके पाठन से एक बुद्धि का सामर्थ्य बनता है, उसको प्रमा बोलते हैं। उस प्रमा के बल से आपका ये जो आतंकिक दुख है उसका नाश हो जाता है। इसलिए यह उपनिषद आरंभ करने योग्य है, इसीलिए इसका नाम उपनिषद रखा गया। दूसरा गति, जिसका दृष्टांत दिया गया, निचाय तम मुखात मृत्यु मुखात प्रमुचते, मृत्यु के मुख से निकाल करके और उसको मुक्त कर देता है। यह जो विद्या है, यही प्रमाण जब अखंडाकार वृत्ति बन जाएगी तो आप मोक्ष को प्राप्त कर देंगे। ऐसा होने पर आप मृत्यु के मुख से निकल करके और मोक्ष को प्राप्त करने अजर अमर रूप अनुभव करेंगे। तो यही इसी में आगे उपदेश करेंगे, ब्रह्म प्राप्तो विरजो अभूत विमुक्ति हो। तत्व को प्राप्त कर लेने के पश्चात आप अजर अमर हो जाते हैं, मृत्यु से रहित हो जाते हैं। इसलिए यह गति जहाँ जीव भाव बदले जीने वाले से अमरता तक पहुँचने की यह गति हो जाती है। तो गति कैसे बनती है? उपनिषद से प्राप्त जो प्रमा है उसके प्रभाव से, उसके फल से आपकी गति बन जाती है, मृत्यु से विमृत्यु तक आप पहुँच जाते हैं। ठीक है। अब आगे जो तीसरा अवसाधन शब्द आपने व्याख्या दिया और उसकी व्याख्या आगे करने को जा रहे हैं। लोकादि ब्रह्म यज्ञो यो अग्नि तद विषयाया विद्याया द्वितीयेन वरेण प्रार्थमानाया स्वर्ग लोक फल प्राप्ति हेतु वेद गर्भवास जन्म जरा उपद्रव वृंदस्य लोकांतरे पौन पुण्येन प्रवृत्तस्य अवसादैत्वेन सैथिल्या अपादनेन योगादि अग्नि विद्या अपि उपनिषद इति उच्यते। करें ब्रह्म ज्ञानम पुरुष, ये वेद मंत्र है। वेद करें लोक आदि, लोक से 7 लोक ऊपर 7 लोक नीचे, ऐसा भी आती है श्रुति में। और सामान्य रूप से 3 भूल माने भूर भुआ स्व। तो ये जो भूर भुआ स्व है, यह ब्रह्मा की सृष्टि है। जो 7 लोग बनाए गए हैं वह जो सृष्टि है वह ईश्वर की सृष्टि है। तो ईश्वर की जो सृष्टि है उसके सृष्टि में ही ब्रह्मा जी के जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाया, जो